चांदी इतनी गिर गई, रिकॉर्ड से 40% तक टूट गई, फिर भी रिटेल निवेशक खरीदने से क्यों डर रहे हैं? क्या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है? उन्हें ट्रैप दिख रहा है? सिल्वर के दाम रिकॉर्ड से 40% से ज्यादा नीचे है। 4,20,000 का रिकॉर्ड देखा, 2.5 लाख के नीचे है चांदी का भाव। करेक्शन भी आ चुका है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अभी भी एंट्री नहीं ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर स्मार्ट मनी ने ट्रैप बिछाया है? कोई कुछ बड़े हैंड्स यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश में है। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। सिल्वर ने 2025 में 150% से ज्यादा की रैली दी। 2026 में भी पीक $121 के ऊपर का बना इंटरनेशनल मार्केट में और 4,20,000 का घरेलू बाजार में। लेकिन हाल में करेक्शन आया, प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $75, 2.25 लाख 2.5 लाख के रेंज में अब घरेलू बाजार में चांदी है। यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो था वो टूट चुका है, क्योंकि 40-45% की गिरावट बहुत होती है। यहीं से रिटेल इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन की कहानी शुरू हो जाती है। वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या चीज है ये। रिटेल इन्वेस्टर इसलिए डर रहा है क्योंकि रिसेंट क्रैश का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनके दिमाग पर है। जब कोई एसेट 100-200% तक भागता है और जब करेक्शन न्यूट्रल होता है तो आमतौर पे नेचुरली होता है कि नेचुरली वो गिरेगा ही जब इतना तेज हुआ है तो। लेकिन रिटेल को लगता है ये तो गिरावट की शुरुआत है, बड़ी गिरावट आ सकती है। यही फियर उन्हें एंट्री से रोकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अगर आउटफ्लो को देखें तो सेंटीमेंट यहां पर अभी कमजोर दिख रहे हैं। 2025 में सिल्वर ईटीएफ ने तो जबरदस्त निवेश हुआ था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले कुछ दिनों के, पिछले 1-2 महीने के अगर नंबर्स देखेंगे तो सिल्वर ईटीएफ में निकासी शुरू हो गई है। बिग प्लेयर्स पैसा निकाल रहे हैं, रिटेल सोच रहा है शायद टॉप बन गया है और यहां पर पार्टिसिपेशन यहां पर कम होता जा रहा है। जब एक्सट्रीम इस तरह की वोलेटिलिटी होती है तो कॉन्फिडेंस भी यहां पर घटता है। कॉन्फिडेंस किलर का काम करती है इस तरह की वोलेटिलिटी। सिल्वर अब गोल्ड नहीं रहा, ये हाई बीटा मेटल बन चुका है। एक साल में 150% से ज्यादा अगर कोई चल रहा है कोई स्टेबल मेटल, तो ये अलग तरह के जोन में जा चुका है। और हमने देखा जिस तेजी से यहां पर गिरावट भी आई, इतना वॉलेटाइल एसेट रिटेल को अनकंफर्टेबल कर देता है। चांदी के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर फंडामेंटल देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, बस इस भाव पर वो डिमांड क्रैक्स दिख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर की डिमांड आती है सोलर पैनल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है इतने ऊंचे भाव के कारण कंपनीज अब सिल्वर का यूज कम कर रही है, सब्स्टिट्यूशन ढूंढने में लग गई है। यानी डिमांड तो स्ट्रांग है लेकिन प्रेशर भी दिख रहा है। सप्लाई डेफिसिट अभी भी गेम चेंजर है। छठे साल में सप्लाई डेफिसिट है। सिल्वर मार्केट लगातार यहां पर डेफिसिट दिखा रहा है। 2025 की डेफिसिट थी वो 118 मिलियन ऑन्स की थी, यानी सप्लाई कम डिमांड ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में ये बुलिश फैक्टर है। इन्वेंट्री और फिजिकल मार्केट स्टोरी तो ये कह रही है, लेकिन मार्केट में एक हिडन कहानी भी है। फिजिकल सिल्वर की जो सप्लाई है वो टाइट है। कुछ रिपोर्ट में वेयर हाउसेस इन्वेंट्री डाउन की बात भी हो रही है और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स फिजिकल मेटल धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। रिटेल अपने प्राइस चार्ट को देख रहा है और स्मार्ट मनी जो सप्लाई को देख रहा है, लेकिन वो अभी साइडलाइन रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। यहाँ पर डिस्कनेक्ट क्या है? प्राइस वर्सेस फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की कहानी कुछ और है, प्राइसेस कुछ और दिखा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि डिमांड मिक्स्ड है, सप्लाई डेफिसिट है, स्मार्ट मनी एक्टिव है, लेकिन रिटेल पूरी तरह से पैरालाइज नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट साइडवेज है, नैरेटिव अनक्लियर है और जहां क्लैरिटी नहीं होती आमतौर पे रिटेल एंटर नहीं करते हैं किसी भी एसेट क्लास में। अब सवाल है कि वाकई में ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है। बुल केस के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड और रेट कट की कहानी प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट करती है। मतलब ये डिप एक्यूमुलेशन हो सकता है, यानी गिरावट में खरीद सकते हैं। वहीं बियर केस के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो उनकी दलील को अगर देखेंगे तो डिमांड का डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, इंडस्ट्रीज अब सब्स्टिट्यूट ढूंढने शुरू कर चुकी है।
ETF में आउटफ्लोज है, स्पेकुलेटिव रैली धीरे धीरे खत्म हो गई है, अनवाइंड हो रही है, मतलब और गिरावट आ सकती है। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, बुल केस और बियर केस भी। लेकिन फाइनली आपको करना क्या है, सिल्वर अभी भी सिंपल ट्रेड नहीं है, ये कन्विक्शन का गेम बन चुका है। रिटेल इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि उन्हें फॉलिंग नाइफ दिख रही है चांदी, लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है। असली सवाल यह है, क्या आप भी भीड़ के साथ वेट करेंगे या डेटा को देखकर डिसीजन लेंगे? अब सवाल, दूसरा सवाल यह है, अगला बड़ा मूव कब आएगा? टॉप बन चुका है या बॉटम बन रहा है? कमेंट में बताइए, बाई करें, खरीदें या इंतजार करें? आप पर छोड़ के जा रहा हूं, सोचिए और कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए।